नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आईएनएस निस्तार की। ये भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल मतलब डीएसवी है। हमारे पास कुछ अच्छे नोट्स और आर्टिकल्स हैं इस पर, और आज हम इसी खास जहाज को थोड़ा गहराई से समझेंगे। देखिए, सबसे ज़रूरी बात शायद शुरू में ही कह देनी चाहिए, जब कोई पनडुब्बी मान लीजिए सैकड़ों मीटर नीचे फंसी हो तो हर सेकंड कीमती होता है, और आईएनएस निस्तार बिल्कुल इसी काम के लिए, ऐसी मुश्किल घड़ी के लिए तैयार किया गया है। तो ये आईएनएस निस्तार आखिर है क्या चीज़? हाँ, इसे बनाया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL ने, जो विशाखापट्टनम में है। और ख़ास बात यह है कि ये भारत में ही डिज़ाइन हुआ, भारत में ही बना। पहला ऐसा पूरी तरह से स्वदेशी डीएसवी है ये। अच्छा, मतलब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता उदाहरण। बिल्कुल। इसे नेवी को सौंपा गया 8 जुलाई 2025 को, और कमिश्निंग की तारीख जहां तक मुझे पता है 18 जुलाई 2025 रखी गई है। तो चलिए इसकी क्षमताओं पर आते हैं। ये क्या क्या कर सकता है? देखिए, इसका मुख्य काम तो है गहरे समुद्र में पनडुब्बी बचाव अभियान, मतलब सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पनडुब्बी डैमेज हो गई है तो उसे सहायता देना, पानी के नीचे कोई मरम्मत का काम है, बचाव कार्य है, ये सब कर सकता है। और गोताखोरी? हाँ, करीब 300 मीटर तक की गहराई में डाइविंग ऑपरेशंस भी ये सपोर्ट कर सकता है। 300 मीटर, ये तो काफी गहरा है। बिल्कुल। और इसमें कुछ बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज भी हैं। जैसे कि इसमें एक डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम है। डायनामिक पोजिशनिंग, वो क्या होता है? इसका मतलब है कि जहाज मान लीजिए बहुत खराब मौसम है या तेज लहरें हैं, तब भी अपनी जगह पर एकदम स्थिर रह सकता है, हिलेगा नहीं। ओह, ये तो बचाव के काम के लिए बहुत जरूरी होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। इसके बिना मुश्किल हो जाता है। फिर इसमें एक हेलीडेक भी है, और एक चीज है सैचुरेशन डाइविंग सिस्टम। सैचुरेशन डाइविंग सिस्टम, ये सुनने में भारी लगता है। आसान शब्दों में क्या मतलब हुआ इसका? आसान शब्दों में मतलब गोताखोरों को बार बार ऊपर आने और नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। हाँ, वो कई दिनों तक लगातार गहरे पानी में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। ये सिस्टम उन्हें उसी गहराई के दबाव के अनुकूल बना देता है। कई दिनों तक, यानी लंबे और जटिल रेस्क्यू मिशंस मुमकिन है। बिल्कुल। और फिर जहाज पर ही एक छोटा अस्पताल है, डिकम्प्रेशन चैम्बर्स हैं गोताखोरों के लिए, और ये जहाज करीब 60 दिनों तक बिना किसी बाहरी सप्लाई के समंदर में रह सकता है। 60 दिन बिना रसद के? अरे वाह! हाँ, इसकी एंड्योरेंस काफी ज्यादा है। ये तो हुई इसकी तकनीकी खासियत है, पर अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें तो नौसेना के लिए, देश के लिए इसके रणनीतिक मायने क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा तो आत्मनिर्भरता है। पहले भारत को ऐसे मुश्किल पनडुब्बी बचाव मिशन के लिए अक्सर दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था। हाँ, निर्भरता थी। अब आईएनएस निस्तार के आने से भारत इस बहुत जरूरी क्षमता में आत्मनिर्भर हो गया है। ये सीधे सीधे हमारी नौसेना की ताकत बढ़ाता है। और क्या ये सिर्फ सैन्य अभियानों तक ही सीमित है, या इसका कोई और भी इस्तेमाल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका दायरा काफी बड़ा है। अगर आप बड़े फलक पर देखें तो ये भारत की ब्लू वाटर नेवी प्रोफाइल को मजबूत करता है। ब्लू वाटर नेवी मतलब अपने तटों से बहुत दूर खुले समंदर में ऑपरेशन करने की क्षमता। आप सोचिए, हिंद महासागर क्षेत्र में किसी मित्र देश की पनडुब्बी संकट में है और भारत मदद के लिए अपना डीएसवी भेज सके। हाँ, ये तो कूटनीतिक तौर पर भी बहुत अहमियत रखता है। बिल्कुल। और इसके अलावा, जैसे आपने पूछा, ये कमर्शियल डाइविंग में, दूसरे तरह के बचाव कार्यों में, और खासकर मानवीय सहायता और आपदा राहत, जिसे HDR कहते हैं, उन मिशनों में भी बहुत काम आ सकता है। इससे एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की साख और बढ़ती है। इसे बनाने में HSL और भारतीय नौसेना के आर्किटेक्ट्स का योगदान वाकई कमाल का है। हाँ, ये पूरी तरह स्वदेशी प्रयास है। और इसका नाम आईएनएस निस्तार, ये नाम भी तो शायद पहले इस्तेमाल हुआ है। हाँ, सही कहा आपने। इसी नाम का एक जहाज पहले भी था नौसेना में, जिसने 1971 के युद्ध में काफी अहम भूमिका निभाई थी। तो एक तरह से ये उस विरासत को आगे बढ़ा रहा है। ये तो दिलचस्प बात है। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ भारत तक ही नहीं है। अब भारत हिंद महासागर क्षेत्र में पनडुब्बी बचाव अभियानों में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा सकता है, लीड ले सकता है। जो हमारे मित्र देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, UK, US, उनके साथ मिलकर अभ्यास करना, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना, ये सब आसान हो जाएगा। सही बात है। और ये दुनिया को ये भी दिखाता है कि भारत अब इस तरह के जटिल हाईटेक नौसैनिक प्लेटफॉर्म बनाने में पूरी तरह सक्षम है। इससे भविष्य में डिफेंस एक्सपोर्ट के मौके भी बन सकते हैं। ये जानना भी काफी रोचक है कि दुनिया में बहुत कम देशों के पास ऐसे आधुनिक डेडिकेटेड डीएसवी हैं।
शायद यूके, यूएस, रूस, चीन, हाँ, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया। गिनी चुनी नौसेनाएं हैं। और अब भारत भी इस एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो गया है, और वो भी अपने दम पर बनाए गए जहाज के साथ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो क्या कहेंगे? मतलब आईएनएस निस्तार क्या है? देखिए, संक्षेप में कहें तो आईएनएस निस्तार सिर्फ एक जहाज नहीं है। ये गहरे समुद्र में एक तरह से जीवन रक्षक है, एक प्रहरी है। ये भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, हमारी तकनीकी क्षमता का सबूत है और हमारी बढ़ती हुई नौसैनिक ताकत को दिखाता है। और ये सब कुछ मेड इन इंडिया। बिल्कुल, पूरी तरह से भारत में बना। बहुत खूब। यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि दुनिया में इतने कम देशों के पास ये क्षमता है, वो भी स्वदेशी। तो आईएनएस निस्तार का आना हिंद महासागर क्षेत्र में जो समुद्री शक्ति का संतुलन है और पानी के नीचे ऑपरेशन करने की जो तकनीक है, उसके भविष्य के लिए क्या संकेत देता है, इस पर सोचना चाहिए।